नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक गंभीर बीमारी येलो फंगस के बारे में। जी हां, आपने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में तो सुना है, लेकिन अब येलो फंगस भी सामने आ चुका है और ये केस सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। जी हां, ये एक पहला ऐसा केस है जिसका उपचार वहां के नामचीन डॉक्टर BP त्यागी कर रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि येलो फंगस है क्या। जी हाँ, येलो फंगस इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो म्यूकोर सेप्टिकस है। जी हाँ, जैसे कि ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं और ये होता किस फंगी की वजह से है, तो म्यूकोर माइसिटीज के वजह से होता है। तो हवा में जो फंगस के मूल्ड्स होते हैं उसकी वजह से येलो फंगस भी होता है। पर आप ध्यान रखिए, येलो फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ज़्यादा खतरनाक किस वजह से है? क्योंकि ये दिखता बहुत बाद में है और अंदर ही अंदर इंटरनल ऑर्गन को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा होता है। और कहा यह जाता है कि ये फंगस इन्वेजिव है, मतलब ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड फ्लो करता है उसमें बहुत अंदर तक ये नुकसान पहुंचाता है और अंदर जाकर के शरीर के अन्य हिस्सों में जाता रहता है। जी हाँ, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बताया ये जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और हानिकारक इस तरह से है कि इससे ऑर्गन फेलियर हो जाता है। जी हाँ, और ऑर्गन फेलियर ही नहीं, बायोलॉजी के टर्म्स में कहें, मेडिकल टर्म्स में कहें तो नेक्रोसिस भी हो जाता है। और नेक्रोसिस क्या होता है? जब किसी भी जगह पर सेल और टिश्यूज काम करने बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है और ये जहाँ पर भी होगा वो कंप्लीट फेलियर हो जाएगा ऑर्गन का। जी हाँ, पर ये किस तरह से इंसान को धोखा देता, आप ये समझिए, ये धोखेबाज है। और धोखेबाज बहुत ज़्यादा क्यों है मालूम है? क्योंकि आपको बाहरी सिम्टम देगा, भूख नहीं लगेगी, लोगों को लगता है कोई ऐसी बीमारी हो गई होगी, कुछ और दवा खा लेते हैं उससे ठीक हो जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित लोगों में आंखें धसी हुई नजर आती हैं, लगता है कि आंखें धसी हुई है, शायद कुपोषण का शिकार है या ठीक से सोया नहीं है। लेथार्जी होता है, मतलब थकावट होती है, एक बंदा एग्जॉस्टेड फील करता है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, मतलब शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति है वो खराब होती है। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, वो काम करना बंद कर देता है। तो ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है और नेक्रोसिस भी हो जाता है। इसमें यह भी होता है कि घाव का हीलिंग बहुत देर से होता है या नहीं के बराबर होता है, पस का रिसना लगातार जारी रहता है। पर यह खतरनाक इसलिए माना जाता है, धोखेबाज इसलिए इसको कहा जाता है कि जब तक असली बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स दिखाने के कुछ और हैं और इंटरनली ये किसी और तरीके से परेशान कर रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि ये येलो फंगस ब्लैक फंगस से कैसे डिफरेंट है? ब्लैक फंगस भी घातक बीमारी है। जी हाँ, एक्सट्रीम केसेस उसका भी बहुत घातक है, लेकिन उससे ज़्यादा घातक येलो फंगस को बताया जाता है। और एक और जो चर्चा में आया है वाइट फंगस, वो सबसे कम घातक होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा घातक येलो, फिर ब्लैक और तब वाइट फंगस। वाइट फंगस सबसे पहले पटना में रिपोर्ट हुआ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने, PMCH के डॉक्टर्स ने कह दिया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूपी के कुछ जगहों पर यह रिपोर्ट हुआ। पर वाइट फंगस जनरली शरीर के अपर लाइनिंग पार्ट में होता है, लिप्स के ऊपर होता है, म्यूकोसा अंदर मुंह के ऊपर हो सकता है, जेनिटल ऑर्गन मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास हो सकता है, और साधारण सी दवा से जिसका नाम हम कह सकते हैं कि वो फ्लूकोनाजोल है, जिसका नाम फ्लूकोनाजोल है, उससे भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लैक फंगस और येलो फंगस की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही है जिससे वो ठीक होता है। और वो आपको मालूम है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको लेकर के मारामारी है। अभी बाजार में उसकी मौजूदगी बहुत कम है और इस वजह से क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। पर ब्लैक फंगस में क्या होता है कि आपके शरीर का एक पार्ट शून्य हो जाता है। जी हाँ,
और क्या होता है, आंख के नीचे काला पड़ने लगता है, स्किन में रैशेज होने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, स्टूल में आपका ब्लड आने लगता है, ये तमाम तरह की सब, फीवर हो सकता है, ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन येलो फंगस में क्या होता है, येलो फंगस में मैंने बताया कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और परिणाम ये होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। हम कुछ जो दिखता है हम उस सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर ये तमाम तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, और इसमें खास तौर पर घाव का हीलिंग नहीं हो पाता है या बहुत देर से होता है, और पस का रिसना लगातार जारी रहता है। इसलिए ये जो येलो फंगस आया है उसका उपचार बताया जाता है कि सही टाइम पर अगर पकड़ा गया तो इसका उपचार संभव है, और अगर देर हुआ तो बहुत देर हो जाती है और मौत तक संभव है। जी हाँ, ये ब्लैक फंगस के भी केस में बहुत सामने आ चुका है। ये ब्लैक फंगस को 11 राज्यों ने महामारी तक घोषित कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों के कॉजेज क्या हैं। तो दोनों के होने के कॉजेज बड़े सिमिलर हैं। वो ये हैं, बताया जाता है कि जब शरीर के अंदर का इम्यूनिटी कम हो जाता है तो ये ब्लैक फंगस और येलो फंगस होते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसकी आर्द्रता, मतलब अगर उसमें नमी ज़्यादा है, 30 से 40% ज़्यादा है, तो ऐसे जगहों पे बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो आईसीयू में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है उसमें उसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा फैल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इरेशनल यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ऐसी बीमारी हो रही है। पर मैं एक नामचीन डॉक्टर का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर प्रभात रंजन, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं। पटना में कई सारे पेशेंट्स का इलाज उन्होंने किया है। उनका कहना है कि जो दूसरी लहर में जिस तरह का म्यूटेटेड वेरिएंट है वो फंगस के लिए बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पैदा करता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि नेजल या पैरानेजल साइनस के अराउंड ही इन्फेक्शन हुए हैं मिकोर के, और मोस्टली ये सारे पेशेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग साइनोसाइटिस या दूसरे कारण से थे। इनमें पहले से ही लेटेंट अवस्था में ये इन्फेक्शंस मिकोर होता है। कोविड प्रोटीन्स ने, कोविड वायरस के प्रोटीन्स ने या म्यूटेटेड जीन ने या इनके लिए वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट किया न्यू, जिसके कारण इस वेरिएंट वाले कोविड-19 के पेशेंट्स में इसके नंबर्स काफ़ी बढ़ गए। सिर्फ इन कंडीशंस को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा, और ICMR और दूसरे जेनेटिक लैब्स को जो भारत के हैं उनको इन पेशेंट्स में कौन सा कोविड-19 वायरस का वेरिएंट्स पाया गया है ये स्टडी तुरंत करनी चाहिए। कोविड से रिकवर हो रहे पेशेंट्स में ऐसा क्यों देखा जा रहा है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और ये बात पहले PGI चंडीगढ़ के एक और डॉक्टर ने कहा है। तो निश्चित तौर पर कॉज जो भी है, पर ये दोनों डिजीज बेहद गंभीर हैं। और मैंने आपको बताया कि येलो फंगस ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि येलो फंगस दिखता कुछ और है और इंटरनली ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जबकि वाइट फंगस जो होता है वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे होता है, जो कि आसानी से एक दवा से उसको निपटा जा सकता है। जबकि ब्लैक और येलो फंगस के लिए दवा ब्रॉडली, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है जिसको हम एम्फोटेरिसिन B कहते हैं, वही कारगर माना जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.